हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में अपन ने बेसिक देख लिया था। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा। आज अपन करेंगे परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए के 4 गुना का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। कहने का मतलब ए का 4 गुना यानी 4a, इसका 30% का कितना पूछा है 2/3 भाग, तो 2/3 भाग यानी गुणे में 2/3। अब आप देखिए 30% को मैं 3/10 लिख सकता हूँ क्या। देखिए प्रतिशत हटेगा 100 से डिवाइड, 0 से 0 कटा, ये 3 इसको काटेगा और ये 10 2 से कटेगा 5 बार में और ये 1 बार में, तो कितना रहा 4a/5। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 4a/5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 4 सही 1/4% को भिन्न में लिखिए। भिन्न यानी फ्रैक्शन में, मतलब कह रहा है ये 4 सही 1/4% को भिन्न में लिखना है। ठीक है, पहले इसको अपन चेंज करते हैं सही को हटाने के लिए। 6 चौक 24, 24 और 1 25, इसको लिख सकता हूँ 25/4%। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब अगर प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड, तो ये 100 से भाग जाएगा, 25 चौक 100, तो 4 और 4 का गुणा आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/16, मतलब 1/16 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि ए का 90% बी का 30% है, ए का 90% बी का 30% है, तो बी ए से कितने प्रतिशत के बराबर है। बी ए के, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है ए का 90% किसके बराबर है, बी के 30% के बराबर है। देखिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर अपोन में 100 करूँगा, अपोन में 100 करूँगा, इससे अच्छा दोनों बराबर में, दोनों प्रतिशत से प्रतिशत कट गए। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 9, तो ये लिख सकता हूँ 3a और b। अब आप देखोगे अगर a/b देखा जाए तो कितना जाएगा 1/3, ये b अपोन में चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा और इधर b के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1/3 है। अब इसमें क्या पूछा है, a और b का रेशो मिल गया 1 और 3 का आपको। अब देखो इसमें पूछा है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। b है जो b मतलब ये 1 है, तो 1 है मतलब इससे कंपेयर करना, मतलब b कितना है 3 और a कितना है 1, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आता है। ठीक है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा, तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका 300%, मतलब ऑप्शन नंबर है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि b माइनस a का 30% बराबर है b प्लस a के 18% के बराबर है, 18 है ना, तो b माइनस a का जो 30% है वो किसके बराबर है, b प्लस a के 18 यानी 18% के बराबर है। पहले तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ये। अब काटोगे आप किससे, 6 से, 6 पंजे की 30 और 6 तिया 18, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 5b माइनस का 5 है, इस 5 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। आप देखोगे 3 का गुणा इससे और इससे भी होगा, तो कितना हो जाएगा 3b प्लस का 3a। ठीक है, अब आप देखोगे ये इधर आपका a है, a को उधर करेंगे b को इधर करेंगे, तो 5b तो पहले से ही था, माइनस का 3b, और यहाँ पर 3a था प्लस का 5a, ये 5 है इधर जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 2b और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8a, ये कटेगा कितनी बार में 4 बार में, तो b बराबर कितना आ गया 4a। ठीक है, अगर आप a और b, क्या पूछा इसमें a और b का रेशो पूछा है, तो आप देखिए b को इधर कर देंगे, a के साथ में जो वो इधर कर देंगे, तो b के साथ तो इधर कुछ नहीं, 1 बचेगा, 4 इधर आ जाएगा, तो a/b। तो कहने का मतलब a और b का जो रेशो बनेगा वो कितना आएगा 1:4, 1:4। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका b, 1:4 इज द राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे के। अब क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% है जो, ठीक है, बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर, x प्लस वाई के 30% के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत हटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा इसमें होगा तो 5x माइनस का
5y, और इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा दोनों में 3x प्लस का 3y। 5 का अगर गुणा ब्रैकेट के अंदर होगा इसमें भी होगा इसमें भी, 3 का गुणा होगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब इधर x है और इधर x है, तो x वाले को एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का 3x, और इधर y है और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसमें से इसे घटेगा तो 2x बराबर में, और इधर इधर देखोगे तो आप कितना बनेगा आपका 8y। इससे ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, तो x बराबर कितना आया 4y। क्या पूछा इसमें, इसमें पूछा है कि x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है। तो देखो x और y का अगर रेशो निकालूंगा तो क्या आएगा 4:1, 4 रेशो बनाया। अब क्या पूछा है इसके अंदर, ऐसा दिया है इसके अंदर कि x का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना प्रतिशत है x का इसके साथ लगा है ना, कंपैरिजन x है तो y 1 है और x का पूछा है तो किससे कंपेयर करना है 400, और प्रतिशत लगाने के लिए कितना करते हैं 100 से गुणा, तो ये कटेगा कितनी बार में 25 बार में, तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, कहने का मतलब दिया है आपको a प्लस बी का जो 40% है वो बराबर है a माइनस बी के 60% के बराबर। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, अब प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर 2a प्लस का 2b, और इधर देखोगे 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस का 3b। अब a है और इधर भी a है, अब ये छोटा है तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो देखो 3b इधर आएगा जुड़ेगा इससे, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5b, बराबर में ये इधर जाके घटेगा, तो 3 में से 2a गया, 3a में से 2a माइनस होगा, तो कितना बचेगा सिर्फ a। तो आप देखोगे a और b का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा आपका 5 और 1, इसे आएगा। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे 2a माइनस का 3b अपॉन में a प्लस बी। अब देखिए a की जगह आप 5 रखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे, तो देखिए a की जगह यहाँ पर 5 रखा आपने तो 2 × 5, b की जगह 1 रखोगे तो 1 ही होगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 + 1। अब इधर हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस का 3/6, तो कितना आएगा इसका 7/6, तो कितना आ जाएगा 7/6। इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x y से 20% कम है, देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है 1/5। ठीक है, तो ये मैंने बोला x है और ये y है, जो x है y से 20% कम है, मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 4, 1 कम हो जाएगा। 20%, 5 का 20% 1 है, तो ये अगर 5 है तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या बोला है, इसने पूछा है y माइनस एक्स, अच्छा इसमें वैल्यू पूछी है, 2 वैल्यू निकालनी है, y माइनस एक्स अपॉन में y, और एक पूछा है x अपॉन में x माइनस वाई। कुछ नहीं, आप बस वैल्यू रख दो, तो y की जगह आप देखोगे तो 5 रखोगे इधर, और x की जगह कितना रखोगे 4, और y की जगह 5। इधर आप देखोगे तो x की जगह कितना रखोगे 4, और इधर x ही है सिर्फ ऊपर, नीचे आप आओगे तो x की जगह 4 और y की जगह 5। आपने जो वैल्यू थी इसकी ये पुट कर दी। अब देखिए जब इसमें से इसको घटाओगे 1/5, और इधर कितना बचेगा नीचे, तो देखिए ऊपर 4 है और नीचे कितना बचेगा, 4 में से 5 जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 5 है इसमें माइनस लगा और माइनस का बड़ा है तो इसमें -4 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आ रही है 1/5 और -4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान बताइए। कहने का मतलब x का कितना 125% कितना दिया है 100 दिया है, तो x का मान निकालना है। एक तो तरीका ये है, आपने बुक्स में देखा होगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना सब एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, और एक और तरीका है, आप क्या देखिए, आप डायरेक्ट 150% इसकी फ्रैक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 100 होता है, और ये 25 से कटेगा, 25 पंजे और 25 चौक, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये है। तो देखिए x का 125%, यानी अगर x 4 है तो उसका 125% क्या है 5, और उसने 5 ना दी के कितना दिया है 100, तो कितना गुना है ये 20 गुना। आप देखिए
x का 125% 100 है, तो आप अगर नीचे वाली को x मानते हैं अपन, जो मानना रहता है, तो ये 4 का 125% 5 है, और इधर कितना है 100 है, तो अपना 5 है, इसका 100 है, तो ये 20 गुना है। तो आप देखा कि नीचे वाली संख्या भी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल में x 4 नहीं होगा, इसका 20 गुना कितना आएगा 80, इसका आंसर। आप चाहो तो इसको माइंड में ही कर लो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके अंदर क्या होगा देखिए, आप समझिए बात को, आपको ये सब आना चाहिए क्वेश्चंस। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एवरेज स्टूडेंट बनकर एग्जाम निकाल लोगे तो गलत बात है। इसके अंदर आपको हमेशा टॉप पर ही बना रहना है। अगर स्कूल की बात देखो तो अभी तक आप सिर्फ 33 नंबर की सोचते थे, इससे पहले बस पास होना, बहुतों के साथ हुआ ऐसा। लेकिन यहाँ पर अगर आप टॉप पर नहीं रहोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगी, आपकी एक जॉब चली जाएगी। इसमें क्या होता है, अगर एक का सिलेक्शन हो रहा है तो दूसरे की जॉब जा रही है। अगर देखो, अगर 5 बच्चे पास हो रहे हैं तो 33 नंबर पे प्रभाव नहीं पड़ता था स्कूल में, 5 हो या 10 हो, 33 है तो 33 ही कट ऑफ। यहाँ पर अगर एक को नौकरी मिलेगी तो 33 से 34 हो जाएगा कट ऑफ। मतलब यहाँ धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा। कैसे, अगर किसी एक को जॉब मिल रही है तो एक की जा रही है। तो इसलिए इसमें ध्यान रखो, आपको अगर ये निकालनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो आपका जो मैथ्स का पोर्शन है इस पर तो आपको टॉप पर ही बना रहना है। आप टॉप पर रहोगे तब आपकी जॉब लगेगी, एवरेज की भी नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 600 रुपये का 5% का 25% का मान बताइए। देखो 600 का 5% का 25% निकालना है आपको। आपको पता है कि अगर 5% यानी 1/20, 25% यानी 1/4, ये हो गया सिंपल। आपको 0 से 0 काटना है, 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 15 चौक 60, तो कितना जाएगा 15/2। कहने का मतलब 15/2 ऑप्शन में नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन है। इसको क्या लिखेंगे अपन, 7 से 1/2 या 7.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 480 का 75%, फिर क्वेश्चन मार्क और इंटू में 15, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना। कहने का मतलब 480 का 75% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 15। ठीक है, आप समझिए 75% है, तो प्रतिशत हटा के आप नीचे 100 करोगे, 25 से कटेगा। तो आप ध्यान से सोचोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट कितनी है, 3/4। 1/4 की 25 होती है, 25 का 3 गुना 75 होता है, तो 3 गुना 1/4 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/4। अब आप ध्यान से सोचिए, इसको इससे काटेंगे आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। 15 को इससे काटोगे, 15 से कितनी बार में जाएगा ये, 15 8 120। अब कितना बचेगा, 8 और 3, तो कितना आ जाएगा आपका 8 3 24। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है आपकी 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन दिया है आपके सामने, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो देखिए, आप डायरेक्ट अगर इसको माइंड से सोचोगे तो 80 का 20% कितना होगा। तो आप ध्यान से सोचो, 80 का 20%, तो 20/100, तो ये तो कटना ही है, प्रतिशत हटाएंगे भाग जाएगा 100 से, तो 16 है क्या। हाँ, आप ये माइंड में करो। अब देखिए, मतलब 80 का 20% जोड़ेंगे मतलब 16 जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट 96। या तो आप चाहो तो 80 का आप डायरेक्ट 120% भी निकाल सकते हो, इससे भी यही आएगा। ये 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्रतिशत हटेगा तो, और 12 8 96, 96। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना है। ठीक है, देखो मैं आपको एक समझाता हूँ इसके अंदर नई चीज़। यदि 120 एक संख्या का 20% है, देखो पहले बड़ी वाली मेथड से देख लो, x का आप निकालोगे 20%, तो वो कितना आना चाहिए 120। आप इससे क्या निकालोगे, आप निकालोगे इससे x की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू निकालोगे, x का 20% 120 है, तो 20% की फ्रैक्शन मालूम है आपको कितनी होती है, 1/5। 5 का इससे गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 600 है। तो वो संख्या 600 है। अब इसमें क्या बोला है, उस संख्या का 120% निकालिए। मतलब 600 का आप कितना निकालोगे, 120/100। 0 से 0, ये दोनों 0 काट दिया, प्रतिशत हटा नीचे, 2 0 से मतलब 100 से भाग गया। अब 6 और 12, 12 6 72 और 0। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऐसे कर सकते हो। और अगर इसको और छोटा करना है तो यदि किसी संख्या का 20% कितना है, ये है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ चेन रूल। एक चीज़ है, देखो मैथ्स में
जो चेन रूल है ना, इससे सारे सवाल एक लाइन में हो सकते हैं, वर्क एंड टाइम और जो कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं ना। देखो मैं समझाता हूँ कि अगर किसी संख्या का 20% कितना है 120, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा x। ये कंपैरिजन है। मतलब अगर 20% 120 के बराबर है तो आपको 120% निकालना है, तो x के बराबर। मैं रूल बता देता हूँ इसका। इसमें क्या होता है, जो आसपास की संख्या है वो आपस में कट सकती है। जैसे कि आप इसको काट सकते हो, इसको काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको काट सकते हो। कभी भी आमने सामने वाली संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो आप देखिए प्रतिशत हटेगा, 1 0 से 1 0 जाएगा। आप इधर देखो 12 से काटोगे 12 छंग 12 नहीं 2 से काटोगे 12 को, तो 2 छंग 12। ठीक है, अब देखना इधर बचा 1 और ये, अब इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x का 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा, और 12 में 6 का गुणा होगा तो 72, और 1 0 लगा तो 720। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो चेन रूल से। 20% 120 है, तो आपको निकालने का कितना बोला है 120%, तो x मान लो। आसपास की संख्याएं कट सकती है और आमने सामने कैसे गुणा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो वो संख्या मान लो 100 है ना। तो देखो अगर 100 में आप 20% बढ़ाओगे तो 100 में कितना भी 100 का कितना प्रतिशत वही होता है। अगर 32% हो, 16% 100 का, तो 16 ही होगा। इसलिए मैंने अगर 100 का 20% बढ़ाया यानी 20 ही बढ़ाया, तो कितने पे आ गया ये 120 पे। कितना बढ़ाया 20%। पहले 20 बढ़ाया कि पहले 10 बढ़ाया है, सॉरी पहले 10 बढ़ाया, तो पहले 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 110। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फिर उसे 20% बढ़ाया गया, तो इसके अंदर कितना जुड़ेगा 20%। तो आप समझिए 110 का आप डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए। 20% यानी आप 20% निकालो या 120%। देखो 20% निकालोगे फिर बाद में जोड़ोगे, इससे अच्छा आप डायरेक्ट इसका 120% निकाल दीजिए। तो ये प्रतिशत हटेगा, नीचे 2 0, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे। 12 और 11 का गुणा होता है 132। देखो हाँ, इसका आंसर तो आ गया 132। अब आपकी संख्या 100 थी, 100 से कितना हो गया 132, मतलब कितना बना बढ़ा ये 32%। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 32%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको मैथ्स में 11 और 12 का मल्टीप्लाई याद रखना है और 12 और 13 का गुणा याद रखना है। 132 होता है, इसका 156 होता है। ये आने वाले टाइम पर बहुत काम आएंगे हर चैप्टर में, तो इन दोनों का स्पेशली याद रखना आप। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 25% कम करने पर कितना हो जा रहा है 225 प्राप्त होता है। इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि यह 375 हो जाए। अब देखो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, चेन रूल है ना। तो देखो किसी भी संख्या का 25% कम करा, यानी पहले 100 थी 100% यानी पूरी। अब अगर उसमें से 25% कम कर दिया तो कितना बना 75%। तो कहने का मतलब 75% कितना दिया 225 ही दिया। हाँ, तो 25% कम मतलब कितना हो गया ये 75। 100% यानी पूरा, तो ये 25% कम हुई तो ये इतनी हुई। तो 75% इसके बराबर है। तो उसने क्या बोला है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि वो संख्या कितनी हो जाए 375। तो इधर x मान लो आप, कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखिए अब ये प्रतिशत इधर भी प्रतिशत ही है, इसका छोड़ दीजिएगा। 75 से इसको काटेंगे, पहले 25 से काटते हैं। देखिए 25 दिया और 25 नाम, फिर 3 तिहाई 9, फिर ये 3 इसको काटेगा, 3 एकम 3 और 125। ठीक है, तो देखो मैंने आसपास की संख्या काटी, फिर इसको इससे काटा। आसपास वाली कटती है, आमने सामने वाली नहीं कटती चेन रूल में। अब x बराबर कितना आया आपका 125। x बराबर 125%। ठीक है, ये जो परसेंट है ना इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करा हमने परसेंट को। तो x बराबर 125% है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है तो 25% की बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि जो 100% होता है पूरा आता है। तो देखो 25% की कमी हुई थी तो उन्होंने 75 लिया था, तो यहाँ 125 आया, मतलब वो 25% बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 25% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपये के 12 सही 1/2% के बराबर है। तो वह धनराशि मानो x है, x का 25% है, बराबर में है 180 का 12.5%। आपको डायरेक्ट पता है x का 25% यानी 1/4 और 12.5% मतलब 1/8। 4 से कटेगा ये 2 बार में और ये 2 को काटेगा 90 से। तो x बराबर कितना जाएगा आपका डायरेक्ट 90। देखो
फ्रैक्शन वैल्यू आज आपने डायरेक्ट रखा, कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। इसलिए आपको जो फ्रैक्शन के मान है वो आपको याद होने चाहिए, और वो प्रैक्टिस में धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे, कोई बड़ी बात भी नहीं। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहाँ इंजीनियरों की जो कुल संख्या है, कुल कामगार है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, उनका 40% है, तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2/5। 20% 1/5, 20 का 2 गुना होता है। 40% तो 1/5 का भी 2 गुना, कितना हो जाएगा 2/5। तो देखिए अगर ये क्या है, ये कामगार है, कामगार यानी एम्प्लॉय, ठीक है, ये कामगार है तो इसका 40% यानी 2 इंजीनियर है। कुल कामगार अगर 5 है तो उसका 40% यानी 2 क्या है, इंजीनियर है। तो इंजीनियर 2 नहीं है, उसने कितना दिया है, इंजीनियर दिए 80, तो इससे कितना गुना है, 40 गुना है। तो ये भी रियल में कितना होगा, 40 गुना, तो 5 चौक 20, तो कितने हो जाएंगे, कुल कामगार कितने हो जाएंगे 200, 200 कामगार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तो टीम का जीते गए जो खेल हुए थे उसमें जीत का प्रतिशत बताइए। तो देखिए सिंपल है, अगर 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीते और आगे 100 लगा दिए, परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, तो देखो ये जीते हुए ये कुल मैच है, तो जितने जीते का प्रतिशत है तो जीता वाला ऊपर, ये टोटल, और 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत चाहिए। ये 0 से ये 0 खत्म, 4 से ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 6 और 10 का गुणा होगा तो कितना जाएगा 60%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 60%, ठीक है। चलिए आज अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, आगे वाले लेक्चर में धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का। एसएससी के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।